चलिए आज हम लोग प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये प्रजनन क्रिया क्या होती है। तो अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, इसको आप देख करके समझ सकते हैं। एक होता है लैंगिक सेक्सुअल प्रजनन, एक होता है अलैंगिक यानी एसेक्सुअल प्रजनन। तो अलैंगिक जनन समझते हैं। यह प्रजनन बिना किसी नर या मादा युग्मक की सहायता से संपन्न होती है और ये इस प्रकार का प्रजनन जो होता है अम्बीबा, हाइड्रा, यीस्ट इत्यादि में होता है। अब लैंगिक जनन समझते हैं, सेक्सुअल प्रजनन। देखिए यह प्रजनन जो होता है नर युग्मक का शुक्राणु एवं मादा युग्मक का अंडाणु की सहायता से संपन्न होता है। तो इसको आप समझें। तो प्रजनन अंगों के आधार पर जीव में निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अब बायसेक्सुअल देखते हैं तो द्विलिंगी या उभयलिंगी शराई जो होता है मोनोसियस, ये जीव के शरीर में नर या मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। जैसे ये हाइड्रा, केचुआ, फीताकृमि, ये सब के शरीर में दोनों अंग यानी प्रजनन अंग का दोनों अंग उपस्थित होता है। और यूनिसेक्सुअल देखते हैं, एक लिंगी। तो इस प्रकार के जीव में जब नर या मादा प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में उपस्थित हो, जैसे सभी स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, ये सब में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी यानी डायसियस। इस प्रकार से आप इसको समझें। अब हम लोग देखते हैं जिन उभयलिंगियों में जो होता है यानी बायसेक्सुअल में शुक्राणुओं की उत्पत्ति एवं परिपक्वन के अंडाणु से पहले हो जाता है, उन्हें पूर्वी प्रोटेंडरस जीव कहलाते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद ये समझते हैं कि जिन उभयलिंगी में अंडाणुओं की उत्पत्ति एवं परिपक्वन शुक्राणुओं से पहले होता है, उन्हें स्त्री पूर्वी यानी गाइटेंड्रियस कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो जीव अंडा देते हैं उन्हें अनप्रजनक कहलाते हैं, ओविपेरस, तथा जो सीधे शिशु को जन्म देता है उन्हें सजीव प्रजनक कहलाता है, विविपेरस कहलाता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। ओविपेरस हो गया जो अंडा देते हैं और विविपेरस हो गया जो सीधे शिशु यानी बच्चे को जन्म देते हैं। अब हम लोग समझते हैं, देखिए जंतुओं का सबसे प्रमुख नर का प्रजनन अंग जो होता है टेस्टिस यानी वृषण होता है और मादा का प्रमुख प्रजनन अंग जो होता है अंडाशय ओवरी होता है। यहाँ पर आप ये टेस्टिस देख सकते हैं और यहाँ पर ये हो गया ओवरी। यहाँ पर भी आप यहाँ टेस्टिस है इसको देख सकते हैं, ये ओवरी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं फिगर में। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए जब शुक्राणु और अंडाणु शरीर से बाहर मिलते हैं तो उन्हें बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तथा जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो इन्हें ही क्या बोलते हैं? इंटरनल यानी अंतः निषेचन कहते हैं, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए परिवार नियोजन हेतु नर का जो ऑपरेशन होता है उस विधि को क्या बोलते हैं? वसेक्टमी। क्या बोलते हैं? वसेक्टमी कहते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। परिवार नियोजन के लिए नर का जो ऑपरेशन है उस विधि का क्या नाम है? वसेक्टमी। अब जैसे परिवार नियोजन के लिए यदि मादा यानी फीमेल का जो ऑपरेशन विधि है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबकॉटमी। इसको आप याद रख सकते हैं।
एक स्वस्थ युवा पुरुष एक बार में 4 से 5 मिली जो है शुक्र यानी सीमन निकलता है, रसक्लित करता है, जिसमें कितना होता है 20 करोड़ से 60 करोड़ शुक्राणु मौजूद रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानें, जिसको आप याद रख सकते हैं।